बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी खबर कोटद्वार से सामने आ रही है, जो पर अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है। ये बड़ी जानकारी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आज फैसला आ चुका है। अपर जिला और सत्र न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की कोटद्वार से। हत्या के मामले में तीनों आरोपी दोषी करार। धारा 302, 201, 354, 120 बी में दोषी साबित पाए गए। एसआईटी जांच के बाद 500 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप पत्र दाखिल हुआ। 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। इस मामले पर आज फैसला सामने आ चुका है। हत्या के मामले में तीनों आरोपी दोषी करार हो गए। हत्या के मामले में तीनों आरोपी यहां पर दोषी करार हैं और ऐसे में ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी है अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा ये मामला, जो कि 2022 में घटित हुआ था और उसके बाद आज ये फैसला आ चुका है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आज फैसला आ गया है। अपर जिला और सत्र न्यायालय ने फैसले को सुनाया है। तो धारा 302, 201, 554 और 120 बी में दोषी साबित पाए गए हैं। एसआईटी जांच के बाद 500 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप पत्र दाखिल हुआ। 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी और जिसके बाद आज इस मामले पर फैसला आ चुका है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आज फैसला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित रतोड़ी हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, हाल फिलहाल अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जो आज फैसला आना था, क्या अपडेट है उसको लेकर? देखिए, आपको बताएं कि आज अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जो है कोतवाली कोर्ट ने जो है फैसला आना है, तो जिसको लेकर अभी आरोप पर जो है तीनों आरोपी पर सिद्ध हुए हैं। अगर हम बात पुल की तारीख करें तो उस पर जो है साजिश छिपाना, हत्या का और जो है अपराध, अगर हम बात करें तो देह व्यापार का जो अपराध होता है उसके तहत उसके ऊपर आरोप सिद्ध हुए हैं। और यही आरोप जो है अन्य जो दो लोग थे, जो अंकित गुप्ता और जो है सौरभ भास्कर, उनको भी यही आरोप सिद्ध हुए हैं। तो तीनों लोगों पर जो है फैसला देर दोपहर बाद तक ये कोर्ट अब इस पर अपना फैसला, अंतिम फैसला सुनाएगी। अगर हम बात करें कोटद्वार में, तो कोटद्वार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल तैनात है। वहाँ पर तमाम संगठनों के लोग वहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं और कोर्ट से यही मांग कर रहे हैं कि तीनों आरोपियों को जो है फांसी की सजा कम से कम दी जाए, ताकि जो है अंकिता भंडारी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उस जो कि 3 साल पूर्व हुआ था, उसको लेकर उनके परिजन जो हैं उनको कहीं ना कहीं एक उनके लिए सांत्वना मिले, जो कि वो लोग भी, उनके परिजन, अंकिता भंडारी के जो परिजन थे वो भी यही मांग कर रहे हैं कि 3 साल का लंबा वक्त हमने बिताया है और अंकिता को हमने खोया है। तो ऐसे में जो आरोपी हैं तीनों, इनको कम से कम कोर्ट जो फांसी की सजा सुनाए। लेकिन तीनों पर जो आरोप सिद्ध हुए हैं, हत्या, साक्ष्य मिटाना और देह व्यापार का जो अधिनियम होता है, देह व्यापार निवारण अधिनियम, उसके तहत इन पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं। अब कोर्ट दोपहर बाद जो है इसमें अपना फैसला तीनों आरोपियों को पर सुनाएगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आप भी बता रहे हैं कि यहाँ पर कई धाराओं के तहत दोषी साबित पाए गए हैं, लेकिन एसआईटी की जांच जब इसमें उनकी दखल हुई थी एसआईटी की, तो आखिरकार क्या कुछ सबूत जुटा पाई है एसआईटी? देखिए, अगर हम एसआईटी की बात करें तो जब ये मामला 18 सितंबर 2022 को जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, उसके बाद सभी संगठन के लोग, अंकिता भंडारी के माता पिता और पूरा देश के साथ साथ, अगर बात करें उत्तराखंड साथ साथ देश में उबाल रहा है पूरा। इसने राष्ट्रीय सुर्खियां, अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां पूरे अंकिता भंडारी हत्याकांड ने बटोरी हैं और सरकार के को दबाव में आकर इस अंकिता भंडारी हत्याकांड को जो है सीबीआई कोर्ट को सौंपनी पड़ी। सीबीआई कोर्ट में करीब 500 आरोप पत्र जो है, 500 पत्रों की जो चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई थी, जिसमें 97 गवाह पेश हुए थे, जिनमें से 47 जो गवाह थे जिन्होंने जिन्होंने बताया, जो कोर्ट पेश हुए, जिन्होंने अपने बयानों में बताया किस तरीके से अंकिता भंडारी को लेकर जो बातें, जो पुल की तारीख जो है उसके ऊपर लगातार देह व्यापार करने का आरोप हो, या फिर उसके ऊपर अगर हम बात करें तो जो अन्य आरोप उसके ऊपर सिद्ध हुए थे इन तीनों के ऊपर, तो ये सारे
कोर्ट के समक्ष ये सारे आरोप प्रस्तुत किए गए। साथ ही साथ जहाँ पर उसकी हत्या हुई थी शीला बैराज, जो कि वनंतरा रिजॉर्ट के पास में है, यमतोषा ब्लॉक विकास खंड में पड़ता है, वहाँ पर सारे साक्ष्य वहाँ से बटोरे गए थे। दूसरी तरफ जहाँ जिस रिजॉर्ट में वो काम करती थी, उस रिजॉर्ट में भी जो सबूत थे वो वहाँ से वो इकट्ठा किए गए। कई सारे सबूतों और गवाहों के बाद जो है बयान दर्ज किए गए थे। उसके बाद जो है आज करीब 3 साल के अंदर जो है अब आज इसको कोर्ट जो है फैसला सुनाएगी अपना दिन के बाद। जी बिल्कुल अमित, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी और उसके बाद से इतना लंबा समय यहाँ पर बीत चुका है, लगातार मांग जारी रही है, लेकिन ऐसे में लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। फांसी की सजा की लोग मांग कर रहे हैं और इसको लेकर प्रदर्शन भी आज जगह जगह पर किया जा रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी निश्चित तौर पर देखिए, अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद से ही लोग लगातार सड़कों पर उतरे थे, विभिन्न संगठनों के लोग उतरे थे। सभी लोग जो है दोषियों को फांसी की सजा जल्द से जल्द देने की मांग कर रहे थे। लेकिन आज जो है कोर्ट ने अपना फैसला सुनाएगी। दोष सिद्ध हो चुका है, लेकिन कोर्ट दोपहर बाद सब फैसला सुनाएगी, जिसको लेकर अगर हम बात करें तो जो कोर्ट परिसर है वहाँ पर तमाम संगठन के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके मद्देनजर भारी पुलिस बल वहाँ पर तैनात किया गया है। पौड़ी से हम बात करें PSC की तैनाती की गई है, हरिद्वार देहरादून से भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, ताकि कोई भी उपद्रवी वहां पर उपद्रव ना करे, जिससे कि माहौल ना बिगड़े। जी बिल्कुल अमित, फैसले का इंतजार रहेगा। कहा जा रहा है कि दोपहर बाद तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार किन किन धाराओं के तहत दोषी साबित किए गए हैं, क्या कुछ सजा सुनाई जाएगी। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है, क्योंकि 2022 का मामला है और अब 2025 चल रहा है। लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, और न्याय में आखिरकार न्यायालय क्या कुछ यहाँ पर आरोप सिद्ध करेगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस प्रकार से ये बड़ी जानकारी देखने को मिल रही है, कोटद्वार से अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला आ चुका है और अभी हाल फिलहाल अपर जिला और सत्र न्यायालय ने फैसले को सुनाया है, और जिसमें हत्या के मामले में तीनों आरोपी दोषी करार कर दिए गए हैं। यह बड़ी जानकारी है और ऐसे में धारा 302, 201, 354 और 120B में दोषी करार किया गया है। SIT जांच के बाद 500 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया गया था न्यायालय में, और ऐसे में अभियोजन पक्ष की ओर से भी आरोप पत्र दाखिल हुआ, जिसको लेकर अब जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा। 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी और आज 30 मई 2025 है जब इस फैसले की सुनवाई हो रही है। आखिरकार न्यायालय क्या कुछ यहां पर फैसला सुनाएगा, इसका इंतजार उत्तराखंड वासियों को इस वक्त बना हुआ है। न्याय की गुहार इन 3 सालों में लगातार जारी रही और ऐसे में आज भी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उनके माता पिता। सिर्फ न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और वो फैसला दोपहर बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार इन आरोपियों को क्या कुछ सजा सुनाई जाएगी। आखिरकार सभी की मांग यही है कि इन आरोपियों को, तीनों आरोपियों को फांसी की सजा मिले, लेकिन आखिरकार न्यायालय क्या कुछ यहां पर फैसला सुनाएगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। सभी की नजरें इस वक्त इस मामले पर टिकी हुई हैं, कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है कि आखिरकार कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाने वाला है। फिलहाल धारा 302, 201, 354 और 120B के तहत इन तीनों आरोपियों को दोषी करार किया गया है। तो ऐसे में इस मामले पर जल्द ही फैसला आने की उम्मीद लगाई जा रही है और स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार इन तीनों आरोपियों को क्या कुछ सजा सुनाई जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की कोटद्वार से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एक बड़ा अपडेट है। 30 मई 2025 को न्यायालय की तरफ से आज सजा सुनाई जाएगी और दोपहर बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ सजा सुनानी जाएगी। और इसी को लेकर धारा 302, 201, 354, 120B में इन तीनों आरोपियों को दोषी करार कर दिया गया है। SIT जांच के बाद 500 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया गया है। SIT ने वनंतरा रिजॉर्ट से सारे सबूत जुटाए थे, लोगों से बातचीत की गई थी, जितने भी साक्ष्य थे सभी को जुटाया गया, सभी से पूछताछ जारी रही। जो में CCTV फुटेज यहां पर खंगाली गई थी, उसके आधार पर तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया था, जो कि न्यायालय के समक्ष रखा गया है। और उसी के बाद न्यायालय इस पर गहन चिंतन मंथन करते हुए जल्द ही न्याय करेगा।
बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एसआईटी जांच के बाद 500 पेज का आरोप पत्र दाखिल हुआ है, जिसमें वो सारे सबूत है कि आखिरकार जिससे ये तीनों आरोपी दोषी करार होते हैं, उसमें सारे सबूत है, सीसीटीवी फुटेजेस हैं, उसमें वनतरा रिजॉर्ट के तमाम ऐसे मुख्य साक्ष्य हैं। सभी सबूतों को इकट्ठा करते हुए 500 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया गया न्यायालय के समक्ष। और उसके बाद जो 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी, उसको लेकर आज अहम फैसला।